यार देयर वाज अ टाइम जब मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में थी जिसमें वो बंदा आई थिंक 3 या 4 महीने मेरे साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था. मतलब ही वाज हैविंग 2 relationships पैरेलली. अब मैं सोचती हूँ तो आई एम लाइक व्हाट बिजार. कि हर किसी को क्या चाहिए पता है लाइफ में? प्यार. हर किसी को प्यार चाहिए. कोई मानने को रेडी नहीं होता आज की दुनिया में, क्योंकि लव इज द मोस्ट अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वल्नरेबिलिटी. ओके. और कोई वल्नरेबल नहीं होना चाहता ना, पब्लिकली एटलीस्ट. सबको प्यार चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप की रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हो. वन कॉमन ह्यूमन नीड अक्रॉस बोर्ड इज टू बी सीन, टू बी हर्ड एंड टू बी लव्ड फॉर एग्जैक्टली हु वी आर. अगर यही है तो हम इतना डरते क्यों हैं ये मानने से कि हाँ बॉस प्यार चाहिए. Somewhere down the line, I feel it is society which has made us this way, however we are. स्पेशली मेन. And I'm like, how am I like, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि like मैंने आपको कैसे फंसाया. तो like I explain, नहीं मुझे पता नहीं, आपने मुझे फंसाया. अब like okay, well this is like then they are like कि नहीं तू दुनिया को तेरा greatness दिखा, इधर मत दिखा. What is this? I'm trying to explain something. I need help here. Please help me out. सबको ना वो डियर जिंदगी देखनी चाहिए. Exactly. ओके. इट्स ओके कि कुछ रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगी बिफोर यू फाइंड द Perfect relationship. And that is the point which I was trying to explain that person. And वो person के बाद I met similarly 3-4 people around. Not just like people but couples also. कि like they were in the same conflict. उनको समझाना मेरे को easy गया. But जब वो मेरे पे था, it was very hard for me to make them understand because they are really into that obsession and that zone. कि coming out of it is very hard. So you all know कैसा है? This is Dishan Rimla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is really different, but you'll like it because we have a relationship and love coach, you can say, who is in business from last 3 years. She is from Mumbai only. आज कहीं और से लोग नहीं आए, and that is a relief for me because when people come from different spaces, थोड़ा ऐसा मेरा वो आ जाए भाई अच्छे से है ना, and it's very comforting also. But we welcome you on the show, Ayushi. How are you? First I'm of good. all, Thank you so much. Thank you for having me here. I'll ask you first thing. I'll get straight into it. I won't waste time because we wasted time already. So, how did you got into this business? Because recently I'm coming across the coaches and the sector ke around. So these people like are very free flowing people for what I see. मतलब मेरे को लगता है कि इन लोग का कुछ ना कुछ लाइफ में हुआ रहता है, इसलिए वो लोग कोच बन जाते हैं. एंड दे नो बिकॉज दुखते को तिनके का सहारा बोलते हैं, वो वैसा रहता है. सो हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल? You're right. Absolutely right. अपनी खुद की स्टोरी से ही आता है दूसरों को हेल्प करने का एग्जैक्टली. मौका. तो until 2020, 3 साल 2016 to 2020 ऐसा कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में, जिस वजह से और लोगों की वजह से, जिस वजह से माई सेल्फ एस्टीम, माई कॉन्फिडेंस वेंट टू द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड का रॉक बॉटम मान लो. अच्छा. और इतना बुरा हो गया कि मैं किसी रूम में एंटर भी करती थी ना विथ लाइक पीपल इन इट, मैं सोचती थी कि व्हाई वुड दे वांट टू टॉक टू मी, मतलब व्हाई वुड दे वांट टू हैंग आउट विथ मी. इतना लो. और नाउ आई कांट रिलेट टू दैट वुमन बट आई फील बैड फॉर हर. तो तब वो जब हिट किया, लॉकडाउन पर्सनली वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अपने आप को उस सिचुएशन से, उस अनहेल्दी सिचुएशन से दूर कर पाई. कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में पावर है बॉस, मैं खुद सब कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है. वो जब रियलाइज हुआ और फिर मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, ऑल ऑफ दैट, राइट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, जो वो बाउंस बैक हुआ है ना, वो बाउंस बैक इज बेटर देन व्हाट यू आर बोर्न विथ. तब मैंने डिसाइड किया कि आई विश मैं ये दूसरों को भी दे पाऊं. इट इज मोर लाइक अ रीबर्थ फॉर योर पर्सनालिटी. एब्सोल्युटली. So because I can relate it because everyone has to go through this phase somewhere down the line कि सबको जाना पड़ता है इसमें, because तभी जाके वो इंसान कहला सकता है.
I feel in that terms. is मेरे साथ जब हुआ था, I was like, we were talking, I was like, I feel कि that Dishang and this Dishang is way different. Is that what happened with you? Was it very similar? Like you feel like a different woman right now when you do this? I feel different in the way कि मेरी boundary setting बहुत ही strong हो गई है. The people who know me, मेरी जो खुद की community है, they relate me to two things, love and boundaries. Even though they sound so stark opposite, right? Love में लोग बोलते हैं कि वो खुद को दे देना, you know, all of that. But boundaries is like, no, you know, there's a wall in between. But क्यों boundaries set की जाती है? Because audience will love to know, because there are some teenagers right there who don't set the boundaries. They like to know why to set the boundaries, and ये सिखाना पड़ेगा ये generation को, because खुद को sacrifice कर देते वरना. I've seen many people go on levels and even suicide. So I feel boundaries is important, but why? I want to hear it from you. सिंपल से तरीके से बताऊं तो बाउंड्रीज से रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ता है. कोई माने ना माने, वो तभी मानेंगे जब वो कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप्स में. नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अपने माँ बाप के साथ भी हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी. क्योंकि जब लोग वो चीजें करते हैं आपके साथ जो आपको पसंद नहीं, जो आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा खुद का सेल्फ वर्थ इरोड होते जाता है, खत्म होते जाता है. क्योंकि आपने, दिशांक ने खुद को बोला कि यू नो मुझे रोज सुबह रनिंग पे जाना पसंद है, लेकिन आप जिनके साथ रह रहे हो उनकी वजह से आप रनिंग पे जा ही नहीं पा रहे हो. वो कुछ कर देते हैं ऐसा रोज कि आप नहीं जा पाते हो. वहां पे आपको बाउंड्री अगर आप सेट नहीं करोगे, आप खुद को खो देते हो. अच्छा, तो खुद को ना खोना इज बाउंड्री सेट करना. So you have some stories around this, because like I like to hear, because it goes very much into stories. Explanation gets very easier in form of stories. So I like to hear some stories from you. बहुत ही सिंपल स्टोरी है, शायद इसके लिए मुझे डांट भी पड़े. मेरे पेरेंट्स के साथ, हम सबकी रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ एक कहीं ना कहीं पे तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते ही हैं. कहीं ना कहीं मुश्किल होती है क्योंकि वो दूसरे जनरेशन के हैं. तो उनका बात करने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत अलग होता है हमसे, दिस जनरेशन से. उनके साथ पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत बाउंड्रीज सेट की हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे डैड की आदत है कुछ भी अगर हम काम करें उसके बारे में मजाक कर देना, चाहे मॉम का काम हो, मेरा काम हो. तो पहले तो बचपन में मैं चिढ़ जाती थी, एंग्री हो जाती थी और फिर फालतू की लड़ाइयाँ होती थी. अब मैंने उन्हें बोल दिया, डैड आई विल अप्रिशिएट इफ यू डोंट डू दिस, मतलब आई विल अप्रिशिएट इफ यू डोंट टॉक लाइक दिस. आई गेट योर कंसर्न, बट तरीका चेंज कर लो अपना. इनिशियली बहुत फ्रिक्शन हुआ वहां पे भी. ही वाज लाइक ऐसे बात ऐसे बोल दिया. लेकिन इवेंचुअली बाउंड्रीज का मतलब ही यही है, दे हैव टू बी री एस्टैब्लिश्ड अ फ्यू टाइम्स एटलीस्ट, स्पेशली विद पीपल जिनके साथ आपकी कोई बाउंड्रीज रही ही नहीं है पहले. I feel before people it is with you and yourself. You have boundaries with yourself also. मतलब अगर आप खुद को बोल रहे हो मैं रोज 6 बजे उठूंगा सुबह, लेकिन रात को आप बिंज कर रहे हो कुछ, राइट? तो कैसे उठ पाओगे सुबह? तो यू हैव टू सेट विद योरसेल्फ दैट दिशांक अपन 10 बजे सो जाएंगे. Exactly. So moving on towards people, how to set such boundaries with people around you, because first to yourself comes, then I think so it is more like parents. Parents, then partners, because it goes like in a hierarchy. So how to set proper boundaries as per a coach, because that is important to know. Something I've learned in my own experience and in my own relationship is that अगर आप boundaries set करना approach करोगे with a negative emotion, चाहे आप वो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी वैसे अप्रोच करोगे ना, नहीं असर करेंगी. द अदर पर्सन विल बैकफायर. तो नो मैटर आपको कैसा फील हो रहा है वहां पे, पहले इसके स्टेप्स हैं. पहले आप जर्नल कर लो, कहीं पे लिख लो आपको क्या फील हो रहा है और आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो. उसके बाद गो टू दैट पर्सन. सेकंड स्टेप इज कंसेंट. आप पूछोगे, हे आर यू इन अ हेड स्पेस टू टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं अभी? फिर थर्ड इज व्हेन यू विल स्टेट योर फैक्ट्स. मतलब आपने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा, वहां पे मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई. तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, दैट्स वेयर विद काइंडनेस यू विल से कि आई अंडरस्टैंड, ये आपका तरीका है बोलचाल का,
या बिहेव करने का, लेकिन वो मेरे वैल्यूज से अलाइन नहीं हो रहा है, क्या आप ये बदल सकते हैं मेरे लिए? दैट सिंपल 4 steps. 4 steps. Great. I think so. Like it's a proper explained way, and there are people who, like, I've seen some people, even my friends, they like to interfere and don't respect your boundaries because उन लोग को वो समझ में नहीं आता है, and especially in India, he consent, as you said, the consent factor which is there, it is nearly not present. Explaining what is consent is important. Can you do so? Because लोगों को ये नहीं समझ में आता कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ नहीं रुकना चाहिए. So that is also important. तो कंसेंट हर जगह होती है. लोग सिर्फ ऐसा समझते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी में कंसेंट होती है, बट इमोशनली मेंटली कंसेंट हर चीज में होनी चाहिए. अब अगर हम जब बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो 7 डिफरेंट तरीके की बाउंड्रीज होती है. क्या आपको Is it? Explain. some of the ones that I can remember on top of my head is financial material boundaries. कि आप अपने पैसे से कैसे डील करते हैं versus आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स कैसे करते हैं, can be very very different, and we have to respect each other's boundaries. Unless and until it is like a same fund or something like that, like Even shared fund. Even then you have to set agreements in advance कि हम कैसे यूज करना चाहते हैं इसे, somewhere midway. फिर another type of boundary is spiritual boundary. आपका faith is yours to practice, right? मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं उस पर comments pass नहीं कर सकती. That's crossing your boundary. Similarly, you have emotional and mental boundaries. अब कई लोग आपने देखा होगा आपके पास आके बस अपना रोना गाना चालू कर देते हैं बिना पूछे. तो हो सकता है आप उस हेड स्पेस में हो ही नहीं कि आप किसी के कंप्लेन्स सुनना चाहो. That makes your day even worse. तो इससे पहले कि हम किसी को कंप्लेन करें, हमें उनसे ये पूछ लेना चाहिए, hey, are you in a headspace to hear me out? This is something I do with my best friend. हम 15 years से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, like tight best friends. तब भी आज भी हम एक दूसरे से पूछते हैं, hey, headspace है क्या, मेरे को कुछ कंप्लेन करनी है. And this is from start. हाँ, for the last, like ever since we've been adults, तब से तो हम कर ही रहे हैं. Because you don't do these things when you're a kid. And तब उतनी complaints भी नहीं होते थे. Might be. So you have any like case studies around this that you want to share, like something like that, which you think that it can add a value to this? Let me think about that. A lot of people at my retreats or in one-on-one coaching sessions, बहुत से लोग married लोग आते हैं मुझसे बात करने, वन ऑफ द पार्टनर्स. और वहां पे मुझे रियलाइज होता है कि हमारे कंट्री में जो मैरिज का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि अच्छा अब शादी हो गई तो अब सब चलता है, राइट? बट सब नहीं चलता. शादी हो गई तब भी आपको कंसेंट लेने की जरूरत है बार बार. This is a nice topic that you raised, because I have seen females are like कि पति है सब चलेगा. ये बहुत मेंटालिटी इंडिया में कॉमन है, स्पेशली इन रूरल और लाइक विलेज एरियाज बोलो या फिर टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, वहाँ पे ये ज्यादा होती है. एंड वायलेंस भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा होता है. पति शराब पी के आता है, मारता है, कुछ भी करता है, या फिर नहीं भी पीता होता, बट ही सप्रेसेस बिकॉज ही इज अ मेल, एंड वो मेल डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता है. सो हाउ कैन यू explain it in a easy way जो वहां तक के ऑडियंस को समझे? बहुत सारे केसेस मुझे पिछले साल में मिले हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरे हैं, जिनको उनके पार्टनर्स मारते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे. लेकिन वहां पे हमें ये समझना जरूरी है, पहली बात, किसी और इंसान का हक नहीं है कि आपको छू सके आपके कंसेंट के बिना, आपकी मर्जी के बिना. आपकी मर्जी होनी चाहिए, और वो मर्जी आप कैसे बता रहे हो, दिखा रहे हो, वो आप पे है. आर यू नॉडिंग, आर यू सेइंग इट आउट लाउड, हाउएवर, आप में वो अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहला. तो कोई भी आपको हिट नहीं कर सकता, कोई आपको मार नहीं सकता. और अगर मार रहा है तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं वो है फाइंडिंग अ सपोर्ट सिस्टम. बहुत सारे केस स्टडीज अभी रिसेंटली भी मैं जिन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, ऐसा हुआ है कि उनका खुद का परिवार नहीं समझता, उनके खुद के माँ बाप नहीं समझते. दिल बी लाइक ठीक है यही तो होता है, पति है तेरा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मारेगा ही, पुश किया जाता है वो. और क्योंकि इतना बड़ा टैबू है ना हमारी सोसाइटी में कि लड़की वापस घर आके क्यों बैठ गई आपके,
तो लड़की वापस आके बैठे वर्सेस लड़की मार खाए, लड़की मार खाए चलता है लोगों को, लेकिन क्यों मार खाए? आज की डेट में या कभी भी लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, चाहे, और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स ऑपोजिट भी होते हैं, men have also faced this. That is why I'm saying no human has the right to hit you or hurt you physically or otherwise without your consent. पहले सबसे पहले आप कंसेंट समझेंगे, उसके बाद सपोर्ट सिस्टम ढूंढेंगे अपना कि कौन है वो लोग जो मुझे समझेंगे अगर मैंने ये शेयर किया, उनके साथ आप शेयरिंग शुरू करिए धीरे धीरे। आई नो कि ये इतना सेंसिटिव केस होता है कि आप एक दिन में तो नहीं निकल सकते अगर आपके साथ ये बहुत टाइम से चल रहा है, सपोर्ट बिल्ड करिए। ऑल्सो थर्ड पॉइंट इज कहीं ना कहीं से आप लीगल नॉलेज गेन करिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में ये गलत है, दिस इज एन ऑफेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन बहुत लोग ये जानते ही नहीं कि इट्स एन ऑफेंस। आपने जैसा कहा टियर 3 एरियाज, रूरल एरियाज नहीं समझते, नहीं जानते लोग। Because I have a case recently, but I can't help her because it is very बोल सकते हैं बहुत लीगली कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसको जलाने का ट्राई किया था वो औरत को, बट शी वाज सेव्ड बाय समवन। देन उसकी सास भी इन्वॉल्व है, उसका पति भी इन्वॉल्व है, एंड हर all the like family members from her husband's side are involved in that to make her crazy and get them married again. तो इसीलिए I am always in a बोलते ना कि हेड स्पेस की कैसे हेल्प किया जा सकता है, एंड बिकॉज एंड she's like कि उसको ये भी है कि she can't go to anyone else because cops ही नहीं सुन रहे। First place, this is the main problem of our society, and do you help such people also, or like do you teach such people also, and in what way do you teach them? I personally work on the mental and emotional aspect of it, ताकि उनको वो करेज मिल सके कि वो स्टेप्स ले सके। तो जितने भी केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं वो उस स्टेट में है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। लोगों के पास करेज ही नहीं होता, लोग कंटिन्यू करते हैं सालों तक ऐसे इंसान के साथ रहना जो उन्हें मार रहा है कॉन्स्टेंटली, वेरी फ्रीक्वेंटली। तो जो ये 3 चीजें बोली, उसके अलावा एविडेंस, आप कैसे ना कैसे करके इस चीज का एविडेंस गैदर करना शुरू करिए, आराम से खुद को बचाते हुए, छुप के, लेकिन एविडेंस बहुत जरूरी है। जैसा अभी आपने बोला कि शायद कॉप्स भी कहीं बिलीव ना करे, राइट, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स केसेस भी आते हैं। तो उन सबको नजर में रखते हुए आप एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करिए, जैसे आप उनकी हेल्प करिए। हम क्या कर सकते हैं, हम सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं इन लोगों के लिए, इस बारे में और बातचीत कर सकते हैं। हमारे जो मैरिड फ्रेंड्स हैं या फिर जो रूरल एरिया से मैरिड लोगों को हम जानते हैं, इस बारे में उनमें अवेयरनेस ला सकते हैं कि ये गलत है, ये चीजें गलत है, कंसेंट के बिना कुछ भी करना, फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज करना इज रॉन्ग। उसके आगे आप सपोर्ट सिस्टम बने, आप उनको रिप्रेजेंट करें, इफ यू कैन, इफ यू आर विलिंग, आप लेके जाइए उन्हें कॉप्स के पास एंड हेल्प देम गैदर एविडेंस। But in her case, she's already in the court. Okay. And the court is not taking it valid for some reason. She's not able to explain because उसका उतना power नहीं explanation करने का. And she's falling, and she's from a tier 3 city. तो वो problem था. And when you said consent, वो strike हो गया मेरे को. I asked, yeah, how can we help such people who are not in empowerment? Because what happens is, if we see as a business perspective, it is easier for us to grow in such aspects. But at the helping perspective, where somewhere down the line we are also helping, so how to do that as a coach, as a mediator, or as a teacher? At the end of the day, we need our students or people to be in a good society, in a loving society. So वो उसके लिए what will you try to do, or like how can you teach people, and how can you call out such people who are going against such females or males also, because आज के society में males भी suffer कर रहे हैं जितना females कर रहे हैं, because it's equal as you said. Absolutely. तो यहाँ पे 2 layers हैं. On an individual level, like her case, you said, she needs to seek help from the women's cell,
and lawyers, female lawyers who specialize in this, and there are many. कुछ cases मैंने देखे हैं जिसमें she might have to go to a bigger city to seek them out, women cell and female lawyers, but you have to have that support system somewhere. क्योंकि हो सकता है उनके पास evidence की कमी हो सकता है उनकी जो दूसरी पार्टी है they're more well connected, we don't know, could be anything, right? On a mass scale, I think all of us who have a platform, social media पे हम regularly आते, we should talk about it. This is where it goes back to boundaries. Talk about it. Physical boundaries. Talk about what is wrong, what is right in a relationship. What a healthy relationship looks like. बहुत लोग सिर्फ emotionally abuse होते रहते हैं बहुत सालों तक. It's not just physical. Physical is more visible and tangible, but emotional abuse is also very, very heavy, and it erodes a person from the inside. And when the person gets eroded from inside, it's the root cause for everything. I feel I've seen people get cancer or like diseases which are not curable, diabetes, something which is very horrible because of emotional health. And that's true. And it goes to a spiritual side also. That's a different story. Seeking help is very important. So moving, we went very dark. Let's make it a bit lighter. So what goes around when you work? What are the things which you primarily see? मतलब क्या आप देखते हो कि एक रिलेशनशिप बचाया जाएगा या फिर फ्लरिश किया जाएगा? एंड हु ऑल कम टू यू? कौन आपके पास आ जाता है मदद मांगने के लिए या फिर सीखने के लिए? हर स्टेज के लोग, people who've been married for 10, 15, 20 years, or people who have never dated. मतलब पूरा स्पेक्ट्रम है. क्योंकि love starts from self first. आप किसी और को वो प्यार दे पाओ, वो रिस्पेक्ट दे पाओ, तभी होगा जब आप वो खुद को दे पा रहे. खुद को ही नहीं दे पा रहे तो फिर it will turn ugly. Your relationship will turn ugly. जो आपने बोला ना कि एक कुछ ना फैक्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं ये रिलेशनशिप चलेगी या नहीं चलेगी. तो सबसे पहले चीज तो ये है कि अगर उस रिलेशनशिप में दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं उनका सेल्फ आइडेंटिटी सेफ इनफ है क्या? मतलब वो अपने पैरों पे खड़े हैं कि नहीं. अगर एक इंसान दूसरे पे कॉन्स्टेंटली लीन कर रहा है या दोनों एक दूसरे पे लीन कर रहे हैं इमोशनली और अलग तरीकों से, तो ये नहीं चलेगा. अगर चलेगी भी रिलेशनशिप, it will turn unhealthy, probably toxic and abusive in some stage or the other. Are you aware of that terms like A type of relationship, H type of relationship? Like, yeah, independent and then, yeah, that's what leaning in this means. There are two kinds of people who like behave like this or like this. Like right? This. It's always good to have your own identity very strong, where you should be secure to a level in yourself. कि even if my partner is busy for this entire week, मेरी दुनिया नहीं खत्म हो रही वहां पे. अब वो कैसे होगा? इसके छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं. आप अपनी खुद की हॉबीज एक्सप्लोर कर रहे हो, आपके पास अपना खुद का करियर है जिसमें आप ध्यान दे रहे हो, आपके और फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स हैं. बहुत लोग क्या करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट आता है व्हील ऑफ लाइफ से. व्हील ऑफ लाइफ करके कॉन्सेप्ट होता है कि आपने साइकिल का पहिया देखा है ना, उसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं बीच में. तो आपकी जिंदगी वो साइकिल का पहिया है और वो जो वायर्स हैं वो आपकी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स हैं. अच्छा. एक हो गया फिजिकल हेल्थ, एक हो गया स्पिरिचुअल हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, फाइनेंस, ऐसे करके 12 स्पोक्स होते हैं. उनमें से एक होता है रोमांटिक रिलेशनशिप्स. और वर्क और रोमांटिक रिलेशनशिप्स दो ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग पूरी तरह अपना पूरे पहिए का वेट एक ही स्पोक में डाल देते हैं. आप खुद सोचो, एक ही अगर वो पहिया एक ही डंडे से चल रहा है तो क्या होगा? उसका कुछ टाइम चलेगा, लेकिन वो डंडा भी मुड़ जाएगा और बाकी सारे It will basically collapse. मतलब वो गिर जाएगा. और वो कोलैप्स कैसे आते हैं? लोगों को पैनिक अटैक्स होने लग जाते हैं, लोग एकदम ही मेंटल हेल्थ उनकी एकदम खराब हो जाती है, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है. तो कोई भी चीज आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसमें अपना 100% ऑफ योर एफर्ट, टाइम, एनर्जी मत दे दीजिए. बी 100% in that when you're in it, but also have importance of other things in your life.
funny part कि my previous podcast was known as Keep It 100%. On The podcast which I was gonna start, which went away in hard disk crash, it was Keep It 100% with Dishant Dimle. So keep it 100%. yes. No, वो मतलब ये I don't want people to take it the wrong way. I know. I just said कि like वो correct हो गया ना, which I was talking. So moving on, I want to ask you, are there types of relationship which are there, which you are looking into? Because I've seen which are clingy or like there are some dominant type of relationships. Then there are you can say submissive type of relationships, and there are relationships who are like poly and everything. So such kind of people also approach you, or are there people with just one intention that come to you? All types of people. क्योंकि को क्या चाहिए पता है लाइफ में? प्यार. हर किसी को प्यार चाहिए. कोई मानने को रेडी नहीं होता आज की दुनिया में, क्योंकि लव इज द मोस्ट अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वल्नरेबिलिटी. Okay. और कोई वल्नरेबल नहीं होना चाहता ना, पब्लिकली एटलीस्ट. सबको प्यार चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप की रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर रहे हो. द मोस्ट ह्यूमन नीड, Yeah, continue. the one common human need across board is to be seen, to be heard, and to be loved for exactly who we are. अगर यही है तो हम इतना डरते क्यों हैं ये मानने से कि हाँ बॉस प्यार चाहिए? Somewhere down the line, I feel it is society which has made us this way. However we are. Especially men. Maybe not, but I feel it comes from more like the childhood trauma, and then your parents, and then the other people around. Because it is then you can say as a woman, you can say men, as a man I can say woman. It will go on. It's non-specific as such. मतलब वो specific नहीं हो जाता, gender So specific by नहीं men होता. I meant men find it even more difficult to be vulnerable. अच्छा. हाँ. But for last 3 years, I've seen men are expressing more. If that's the case in your circle, I love it. Because I really love it, because people come to me directly. And I've seen now, I'm sitting here, men are crying, and I'm like, yes, That bro, is cry. beautiful. Yeah. Cry, it's fine. Being a man, you can cry. आप रो सकते हो, अच्छी बात है, और रोना गलत नहीं है. Rona is a sign of strength. And because he's like 7 years of relation, 7 साल का relationship, 8 साल का relationship, 10 साल के relationships मेरे सामने crash होते हुए देखे हैं मैंने. And they are like कि मेरी गलती नहीं थी. And it comes down, मतलब एक ही चीज पे आ जाता है, narcissism, जो बड़ा दुश्मन है relationships का. And how, मतलब आप कैसे नजरिए से narcissism को solve कर सकते हो? As a coach, it will be a thing for you. It is a biggest enemy for people around. So just today I was reading the book Daring Greatly by Brené Brown. और उसमें she's said this, she's talked about this, कि narcissism एक ऐसा चीज है जो हम बहुत ही loosely throw around कर रहे हैं. जैसे आज से 5 साल पहले एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ही लूजली लोग नहीं ऐसे यूज करने लग गए थे. मैं डिप्रेस्ड हूँ और ये सब. सैडनेस को भी या हल्के से ग्रीफ को भी दे विल से दैट, राइट? सिमिलरली नार्सिसिज्म को लोग बहुत ही लूजली थ्रो अराउंड कर रहे हैं. कोई भी अगर सेल्फिशली बिहेव कर रहा है, एंड बीइंग सेल्फिश इज नॉट बैड, अगर कोई खुद के बारे में ध्यान रख रहा है, बाउंड्री सेट कर रहा है, वेरी इजीली पीपल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड ये तो बहुत ही नार्सिसिस्टिक है. बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट बॉल पार्क. इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर. सो टेक्निकली it can never be fully cured if it's a personality disorder. लेकिन narcissistic traits को जो हम बोल देते हैं ये तो narcissist है, it's probably just they were brought up that way that they get to choose themselves over everybody. They're not very thoughtful of other people. ऐसा होता है. But इस चीज को क्या बोलते हैं हम तक? जैसे if you're saying it is not narcissism, then what it is? है क्या ये चीज? हमें जरूरी नहीं है उसे कैटेगराइज करना. इट्स जस्ट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. हर किसी के पास वो टूल्स नहीं होते ना. हर कोई, आपने पहले पूछा था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स नहीं होती, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं.
मतलब Can you किसी का explain? किसी का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, किसी का एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है, किसी का सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है. ऑल ऑफ इट कम्स डाउन टू योर चाइल्डहुड. अगर बचपन में आपको अनकंडीशनली टू सम एक्सटेंट प्यार मिला है, रिकॉग्निशन मिला है, उसके अगेंस्ट आपको बहुत ज्यादा यू डोंट हैव टू जंप अ लॉट ऑफ हूप्स, बहुत कुछ नहीं करना पड़ा टू गेट योर पेरेंट्स लव, you will have a secure attachment style, most likely. Even in your first few relationships, if you didn't go through that, you'll have a secure one. But most people end up falling in anxious or avoidant and things like that, or on the spectrum. क्यों? क्योंकि बचपन में या तो ऐसा हुआ है कि उनके पेरेंट्स उनको तभी लव देते थे, तभी अप्रिशिएट करते थे जब वो फर्स्ट आ रहे हैं क्लास में, जब वो रेस में फर्स्ट आ रहे हैं, जब वो एकदम परफॉर्म कर रहे हैं, they're becoming this star child. That's something that was true for me. I was praised and praised to be the star child, and for a long time I struggled with that as an adult. कि I have to keep achieving, otherwise मुझे प्यार नहीं मिलेगा. अच्छा, वो कॉम्प्लेक्स बन गया था किसी दिमाग में कि मुझे मेरे खुद के पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं मिलेगा या प्यार नहीं मिलेगा if I don't keep achieving back to back. वो क्यों होता है? क्योंकि बचपन से आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखाई गई है फॉर मीडियोक्रिटी. ऐसा बोला गया कि ओ अच्छा यू डिड दिस, ठीक है, ओके, यू नो यू बीन कंपेयर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. तो ग्रोइंग अप यू विल हैव एन एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल, एंड देन इन योर रिलेशनशिप इट विल शो अप. आपके रिलेशनशिप में क्या होगा? यू वुड वांट टू कीप डूइंग थिंग्स हर समय, एवरी सिंगल डे यू वांट टू डू समथिंग ग्रैंड फॉर द अदर पर्सन, क्योंकि you're like, अगर मैं कुछ ग्रैंड ना करूं तो दे विल लीव मी और दे वोंट लव मी और समथिंग लाइक दैट, राइट? ये चीज देखा है मैंने, नॉट जस्ट इन अ रिलेशनशिप बट ऑल्सो इन फ्रेंड सर्कल्स ऑल्सो, कि भाई कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा रहता है कि उसको कुछ ना कुछ करना पसंद रहता है, ट्रिप्स प्लान करना, आउटिंग्स प्लान करना है, हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में वो खुराफाती दिमाग चालू रहता है उसका. एंड देन अगर कुछ गलत चीज हो गया देन दे आर द फर्स्ट पर्सन हु गेट सैड और ऑफेंडेड, एंड देन दे आर लाइक बुरा मान लेते हैं, एंड दे इवन से कि भाई तू बुरा मान लिया क्या. तो it's really not just limited to love, but it comes everywhere, to all kinds of relationships. Even in office, people then try to keep overperforming, overachieving at all times. and यही लोग होते हैं जो फिर गाली देते हैं ऑफिस में, लाइक कॉर्पोरेट ऐसा, कॉर्पोरेट वैसा. they are not able to understand the main core कि का गलत जा रहा है, and then everything spoils off. I feel such people should understand and come to people like you. Then and only then they are gonna accelerate in life, because हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि जैसे बाउंड्रीज था, बट एक और चीज रहता है कि हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और वो लिमिटेशन कहाँ तक रखनी चाहिए और कहाँ तक नहीं रखनी चाहिए. एंड वहाँ पे कोचिंग कैन प्ले अ वाइटल रोल, इजंट इट? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, कि लाइक ऑफिस एनवायरनमेंट को लेके? बिकॉज मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज आर द वंस हु आर मोर डिप्रेस्ड देन अदर पीपल अराउंड. If you are a business person, you can understand because you're able to understand people. But a corporate employee is like he's already dependent on something. More struggles. And then वो problem हो जाता है life. So how to tackle that and then get into a good life or like happening life. तो आपने सही बोला कि स्कूल सिस्टम में तो ये नहीं सिखाया जाता कहीं पे भी. जब हमें टैक्सेस फाइल करना नहीं सिखाया जाता है तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ तो how to make friends, simple as that. How to make friends, how to take care of yourself, what is good, what is bad, ये सब सिखाया नहीं जाता ना हमें कुछ भी. Funny part is even if you are a now बच्चे हैं, like they can pee and poop in their pants. They don't teach you how to wear your clothes also, कि like कैसे discipline किया जाता है वो भी नहीं सिखाते. Just like ABCDEFG and घर पे जाओ. How to make money नहीं सिखाया जाता. That is one of my biggest like problems with the system. कि कोई 2 का 4 बनाना सिखा ही नहीं रहा है आपको. Unless you go to hardcore business studies, business school. But फिर भी मैंने देखा majority of the MBA schools also, they'll teach you to be a great manager, great leader and all that. But 2 का 4 कैसे बनाए वो नहीं सिखा रहा कोई. तो सही बात है. तो जो आपने बोला in terms of professional relationships also, how to manage yourself better. Not just corporate people,
I personally believe कि हर किसी को एक बार अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए. Whether it's a therapist or a coach or a counselor or a mentor, we all should once in our life. I've had therapists, I've had coaches coach me. All coaches also have their coaches. आप majority of the coaches से जब आप बात करेंगे ना, वो ये बोलेंगे, oh yeah, I also have a coach that I go to. गुरु का गुरु होता हर किसी का. सिंपल. भगवान के गुरु है यार. Exactly. और हम तो इंसान है, राइट? तो हर किसी को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 100% ऑफ द लोग कि आपकी लाइफ एकदम ही अनटच्ड, फ्री, क्लीन चले जा रही है. बिल्कुल. All of us have struggles, our own kinds of struggles. Going to professional help, आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है, टूल्स मिल जाते हैं वो कि ओके ऐसा कुछ फटता है मेरी जिंदगी में, तो मैं क्या करूं जिससे अब जैसे कल ही एग्जाम्पल मैंने किसी को दिया था कि अब किसी का, कुछ लोग होते हैं जिनका ब्रेकअप होता है तो वो 6 महीने रोते हैं उसको लेके. लेकिन अगर उनके पास वो राइट टूल्स होते, जैसे सिंपल टूल्स की जर्नलिंग कर ली, लिख लिया अपने इमोशंस, किसी थेरेपिस्ट के पास चले गए, बात कर ली, अपने सेल्फ लव में इन्वेस्ट किया, ऑल ऑफ दैट, ऐसे टूल्स होते हैं उनके पास, तो शायद 6 महीने की जगह 6 हफ्ते, मतलब 60 डेज और लेसर में हो जाता है उनका वो ओवरकम, राइट? बट आई एम श्योर आपको भी ऐसी स्टोरीज बताएं जो लोग बहुत महीनों सालों लगा देते हैं. तो आई वाज गोइंग टू कम ऑन दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट पे आने वाला था कि ब्रेकअप के बाद क्या किया जाता है बेसिकली, बिकॉज मूव ऑन करने को नहीं जमता है लोगों को, एंड इट इज वेरी हार्ड. इट टेक्स अराउंड 6 months to a year for a person to come out of a relationship properly and not look back. For some people and some people it is very fast. But mostly मैं average पकड़ूं तो 6 महीने तो लग जाते हैं. जो stuck है उसको कैसे मदद की जाए? How to move out of a breakup which has happened very recently? What are the first steps that you take as a coach? First मतलब पहले कदम क्या लिए जाते हैं? पहला स्टेप तो है कि एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस. आप कुछ भी फील कर रहे हो, एंगर, एनवी, डिसगस्ट, कुछ भी, कैसा भी इमोशन है ना, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट कि ठीक है भाई तेरे साथ ऐसा हुआ है, चलता है, लेट्स फील इट. ठीक है, कैसे फील करोगे आप? एक तो अलाउ योर सेल्फ टू क्राई इट आउट, टू टॉक अबाउट इट, गिव योर सेल्फ 2-3 वीक्स जिसमें आप लोगों से बात कर रहे हो उस बारे में, यू टॉकिंग अबाउट इट, यू आर लेटिंग इट आउट ऑफ योर सिस्टम. एंड अलोंग विद दिस आपको करना है जर्नलिंग. लिखना तो जरूर है, मतलब पेन एंड पेपर लेके, नॉट जस्ट लाइक ऑन अ लैपटॉप और योर फोन. Why is that so? क्योंकि इन आवर डे एंड एज, लैपटॉप्स, फोन्स, डिजिटल डिवाइसेस इज समथिंग वी आर ऑन ऑलमोस्ट ऑल डे, राइट? हम काम लैपटॉप पे करते हैं, बातें फोन पे कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन का वो एक स्टैटिक फ्रीक्वेंसी बन गया, एक प्लेटो बन गया, राइट? कि आप डिजिटल डिवाइस पे या स्क्रीन पे हो. जब आप एक पेन एंड पेपर उठाते हो, उस पे अपने इमोशंस लिखना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैटर्न डिसरप्ट हो गया. अब आपके ब्रेन को लगता है ये तो कुछ सीरियस कर रहा है भाई अपना, तो वहां पे एक पैटर्न डिसरप्ट हो जाता है. प्लस इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर अवेयर. Your brain becomes more aware of your emotions in that moment. And third, you get a bird's eye view. जब आपसे निकल के वो एक फिजिकल चीज में सामने आ जाता है on a pen and paper, then you get to see it from a third person perspective. एक डिग्री ऑफ सेपरेशन आ जाता है आप में. तो दूसरी चीज है, आपको लिखना जरूरी है. आज ब्रेकअप हुआ, आज जाओ घर पे, पेन एंड पेपर उठाओ, लिखो जो मन में आ रहा है, विदाउट जजमेंट. कीवर्ड विदाउट जजमेंट. खुद को जज नहीं करना, आप कुछ भी फील कर रहे हो. फिर थर्ड स्टेप्स और मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. क्योंकि जब हम रिजेक्ट होते हैं, हम अबैंडन किए जाते हैं, what happens is we lose a part of ourselves. Obviously we do lose a part of ourselves क्योंकि हम relationship में क्यों होते हैं? Because it's not the other person who we love. It's the person we become with them is what we love. Okay. So we lose that person, no? अच्छा. तो इसीलिए it becomes even more difficult for us to overcome that. क्योंकि अब मैं जो उसके साथ थी वो मैं नहीं हुआ, क्योंकि वो ही नहीं है, right? तो invest in yourself. It feels like मेरे को ये याद है कि there was one line कि
in a relationship somewhere you find the incomplete self that you are in them, that's why you are attracted to them in some way or some extent. And ये type का relationship are more in these days where you are finding that incomplete self in others. That is But why you're not incomplete. यही तो समझना वही है तो लोगों को. प्रॉब्लम है. I said ना कि ये लाइन मैंने बहुत देखा है. And people come here, they are like कि वही बात करते हैं ना कि मेरी गलती क्या थी, कि like bro तेरी गलती नहीं हो के भी ये होता है. Like it was gonna happen in some way because that person had this mentality to behave from before. वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं किया गया था कि कुछ हो जाए. वो बोल सकते कि मराठी में बोलते कि एक टाइप का, मराठी नहीं बोल सकते, हिंदी में भी बोल सकते कि एक आदत बन जाती है, एक सबकॉन्शियस बिहेवियर और पैटर्न बन जाते हैं उनका, जो खुद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इसीलिए वो टाइप में बिहेव करते हैं. इवन चीटिंग is a habit for some reason because they are feeling bad somewhere or have some complex feelings. That is the reason why they're doing it. We all keep going back to our comfort patterns. अब बहुत मुश्किल है खुद को चैलेंज करके उन पैटर्न्स को ब्रेक करना. इसीलिए आपने ये भी सुना होगा, लोग बोलते हैं कि यार why do I keep attracting toxic people? Like everyone I've dated is toxic only, or a certain kind only. We see quote others में, खुद में खोट देखते ही नहीं है. एक चीज वो भी देखा मैंने. हाँ, ये तो है. वो आपके पहले वाले पॉइंट से है कि मेरी क्या गलती थी. हम कभी भी ऐसे नहीं देखते कि ओ हाँ मेरी कुछ गलती रही होगी. तो I have been called crazy for that. You know, like मेरा गलती रहेगा मैं बोल देता है. But like people like पागल है तू, बोला नहीं रे ब्रो, रहेगा कुछ देखता है ना. Let's see, let's overview. तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है. We should see that, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा ना. चाहे उसे गलती ना बोलो, कोई कुछ बिहेवियर पैटर्न्स रहे होंगे, कुछ वैल्यूज रही होंगी जो मैच नहीं की. तो इसीलिए वो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट ऑल दिस, यू स्टार्ट गेटिंग पर्सपेक्टिव कि हुआ क्या था एक्चुअली, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. ऑलवेज आस्क योरसेल्फ आफ्टर एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग और फेल्स, व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली. क्योंकि यू कैन ओनली कंट्रोल योर एक्शंस, राइट? अगले इंसान का तो नहीं कर सकते हम कंट्रोल. But sometimes can this develop in overthinking also? Because Overthinking develop नहीं होगी. Overthink तो most लोग करते ही हैं ऐसे भी. But like some people might not be कुछ लोगों को आदत नहीं रहता है overthinking का. And कभी-कभी क्या होता है, staying in people, they start thinking about something which makes them conscious. उसकी वजह से overthinking का एक पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, right? So इसके वजह से, लिखने के वजह से और जर्नलिंग की वजह से overthinking भी हो सकता है. और journaling is actually the antidote to overthinking. अच्छा, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे है, वो घूमते रहेगा. On a pen and paper आ गया जब, तो at least you will get tired writing. आपने 6 pages लिख दिए, निकल गया ना सब. But when you're writing, what you can do, if you've been writing for a while, you can become a little bit more, not fully solution oriented. कि what can I do differently? How is this serving me? खुद से questions पूछे. आपकी सिचुएशन के हिसाब से गूगल करें journal prompts to overcome a breakup. इतनी सिंपल सी बात है. You can just Google it, find some prompts and answer them. It's not rocket science. No, rocket science. I'm hearing for the first time कि you Google a prompt and like you write it down, because I'm not a writer. I have never written. If I have to manifest something, that is entirely different for me. Like I'll write a letter to myself in future and just throw it out somewhere and then it will appear randomly. That is different for me. But this step is really first time मैं सुन रहा हूँ कि you have to journal down your entire perspective of whatever happened. But it is a nice thing because people really need something to rely on and overlook on. And what is the next step that you can do, like alternate ways that you can do, because not everyone will write, and you know that like not everyone is a writer. And not everyone is willing as you are saying them to do, or like बोलेंगे कुछ alternate, because लोग आलसी भी होते हैं and we need to understand their comfort and their space. उस हिसाब से कंफर्ट में ग्रोथ थोड़ी होती है. वो एक है, बट कंफर्ट से निकालने के लिए कंफर्ट का बेट तो देना ही पड़ेगा ना,
कैसे तो तो वहां पे फिर वही कुछ लोगों के लिए काम करता है बोलते रहना उस बारे में, राइट? तो यू फाइंड अ फ्रेंड हु यू कैन ट्रस्ट एंड हु विल बी विलिंग टू लिसन टू यू. इफ नॉट, पे अ थेरेपिस्ट, कीप सेइंग टू देम, राइट? गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. हाउएवर, कुछ लोगों को, जो लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे या कुछ ऐसा नहीं भी कर पा रहे, उनको मैंने ये भी रिकमेंड किया है कि यू स्विच ऑन योर फोन एंड यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ वीडियो. बोल दो सब कुछ वीडियो पे, फिर वो वीडियो फिर से सुन लो एक बार और फिर डिलीट कर दो. इट डजंट हैव टू गो एनीवेयर, बट अपने सिस्टम से बाहर निकालो. दैट इज इम्पोर्टेंट. मैं ब्लॉग करने का तो ब्लॉग भी कर सकते हो तुम लोग, लेकिन डाल दो दोस्तों आज मेरा ब्रेकअप and that works out for people. You might become viral. Yeah, and that is how many people, even my first reel was about a breakup reel which went viral, and I was like, great, nice, it works. And Raj Shamani also said ki relationship things on content works more, which is a great initiative for anyone who is starting a podcast or something in general on a content space. And why do you think so? Love is the most, ऐसा मतलब love, relationships and things like this are loved as a content on internet. As a coach, why do you think it is happening and why now? क्योंकि प्यार सबको चाहिए और मिलता किसी को नहीं है. That's the thing. Great. This is short and sweet answer. I'd like to hear some stories, yaar. You have not told me any stories. किससे भी इससे नहीं हो रहे. यार मुझे ना, मैं अपनी स्टोरीज बात कर सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं when I became an ICF coach, मेरे दिमाग में ना वो कोड ऑफ एथिक्स बैठ गए कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ बताया तो वो मैं अपने पास ही रखूंगी, शेयर नहीं करूंगी. You can't even share a little bit like ऐसा. A little bit I can talk about general scenarios that I go I'm not saying कि एक क्लाइंट ने ये किया. I'm just saying कि like ये केस स्टडी ऐसा है, इसका तात्पर्य ऐसा हो जाता है. I'll tell you from my own story and my own relationship. Anything. I just want stories. अब when I got out of my previous relationship, बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी बात वो वाले relationship में. Our families had met and all of that. ठीक है. और वो जब खत्म हुई बात वहाँ पे, when I got into the present relationship that I am in, which is very healthy and all of that, my partner asked me in the first month, ऐसे बैठ के कि okay, I understand कि वहाँ पे उस साइड से बहुत गलतियाँ हुई थी, लेकिन आप मुझे बताओ आपकी क्या क्या गलती रही होंगी जिस वजह से वो रिलेशनशिप नहीं चली. माई फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन वाज, वेट व्हाट? मेरी गलतियां पूछ रहे हो आप उस रिलेशनशिप में? मतलब आर यू ट्राइंग टू गेट टू नो माई फ्लॉज और व्हाट इज दिस, राइट? बट देन आई वाज लाइक, यू नो व्हाट आयुषी, काम डाउन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. लेट्स चैलेंज आवरसेल्व्स. और उन्होंने जब मुझे चैलेंज किया, समहाउ जो गलतियां मैं खुद की नहीं देख रही थी प्रीवियस रिलेशनशिप में, वो मुझे दिख गई क्योंकि किसी ने मुझसे पूछी वो कि ठीक है. क्योंकि हमारा क्या पैटर्न होता है, जब भी ब्रेकअप होता है हम बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में रैंट करते रहते हैं, यार वो ऐसा था वैसा था, उसने ऐसा किया वैसा किया, ऑल ऑफ दैट, राइट? बट कौन सीरियसली बोलता है कि मे बी आई डिड दिस तभी ऐसा हुआ होगा, राइट? तो आई लव्ड बीइंग चैलेंज्ड देयर. दैट इज व्हाई आई थिंक आई रिस्पेक्ट माय पार्टनर इवन मोर. क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है, हम जितने भी कॉमन फ्रेंड्स को भी जानते हैं, कभी भी कुछ भी लड़ाई होती है किसी से या कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है, he will support me but only to an extent. Then he will challenge me कि नहीं, how can you be better here? How can you manage your emotions better? आप कैसे अच्छा कर सकते हो? हाँ, what can you do differently? अभी पिछले 3-4 दिन से ही कुछ बहुत स्ट्रेसफुल चल रहा है वर्क में, तो मेरा ऐसा टेंडेंसी है कि मुझे चाहिए कि आई एम रैंटिंग अबाउट इट, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, बट ही इज कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग मी कि जब तक आप कंप्लेन करते रहोगे आपके दिमाग में ये नेगेटिविटी भरी रहेगी, यू विल कीप फीलिंग योर नेगेटिव इमोशंस, योर बॉडी विल कीप फीलिंग बैड. हाउ कैन यू चेंज दैट? हाउ कैन यू चेंज? फर्स्ट 2 days I got so irritated with that. मैंने कहा मुझे क्यों चैलेंज कर रहे हो यार, when clearly सामने वाले की गलती है. For last 2 days I'm like, point तो है. वो रहता है ना कि I do the same thing like your dude. I like to show people कि कहाँ गलत हो रहा है and कहाँ नहीं हो रहा है. And then I have implemented, मतलब वो आदत मैंने खुद से भी लगा ली है
कि पहले मेरी खुद की गलती ढूंढ लो, अगर नहीं रही दिन सामने वाले पे आवाज उठा दो कि भाई गलत नहीं है, तू गलत है, बिकॉज दैट इज, कैसे बोल सकते हैं कि वो एक हेल्दी हैबिट हो जाता है एंड वहां से ग्रोथ की शुरुआत हो सकती है कहीं ना कहीं जाके, एंड इट इज लाइक रियली रियली नाइस. Anything more that you have that you want to Absolutely. Let's do, like, give me random topics, I'll tell you stories. share? Okay, cool. What was the thing that, like, if you are comfortable, what was the thing that made you walk out of the first relationship? Okay, the previous relationship. Yeah. I've never spoken about this publicly. They're like, ठीक है, तो वो रिलेशनशिप, क्योंकि हम तो अभी रिसेंटली कनेक्ट किए हैं, वो रिलेशनशिप बहुत ही पब्लिक मैटर था, एज इन, क्योंकि वो 2 साल चली थी रिलेशनशिप एंड वी वर वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग मैरिड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द गाय इवन प्रपोज्ड टू मी, ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन माय इंस्टाग्राम एंड ऑल. लेकिन जैसे जैसे बात बढ़नी चालू हुई, फैमिलीज स्टार्टेड मीटिंग एंड प्लानिंग, वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे फैमिली वैल्यूज अलाइन करना बंद हो गए फाइनेंशियली, काफ़ी सारी चीज़ें, इवन दो हमने सब कुछ पहले से डिस्कस किया था, क्योंकि आई एम अ बिलीवर कि आप एक रिलेशनशिप में हो ना, टॉक अबाउट एवरीथिंग, फाइनेंसेस, डू यू वांट किड्स, ऑल ऑफ दैट, सब कुछ बात कर लो. that is necessary. That is necessary. Somewhere नहीं, बहुत बहुत necessary है. Absolutely. लेकिन डिस्पाइट कि हमने इतनी सारी बातें कर रखी थी, जब फैमिलीज इन्वॉल्व हुई, नैरेटिव एकदम बदल गया, एकदम बदल गया. जो मुझे पहले बोला जा रहा था 1 साल से वर्सेस अब जो हो रहा था वाज वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब टू द पॉइंट वेयर, अगेन पब्लिकली पहली बार बोल रही हूँ मैं ये, टू द पॉइंट वेयर दे वर नॉट मैचिंग द वेडिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो, दे वर नॉट मैचिंग सपोर्ट. मतलब जिस तरीके से सपोर्ट किया जाता है दोनों तरफ की फैमिलीज से, was not matched. मेरे मॉम डैड ऐसे पागल जैसे घूम रहे दुनिया में अरेंजमेंट्स के लिए, इसके लिए उसके लिए, उधर से एक कॉल भी नहीं आ रहा सपोर्ट के लिए. तो वो मेरे वैल्यूज के बहुत अगेंस्ट था, क्योंकि मैंने आज तक अपने पेरेंट्स को ऐसे झुकते हुए नहीं देखा है. दे आर वेरी सेल्फ मेड पीपल, दे आर वेरी प्राउड पीपल इन अ गुड वे. तो जब मैंने देखा कि वो इतना ज्यादा सह रहे हैं जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो लड़की वाले हैं हम, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा दिमाग हट गया कि यार मेरे को वियर्ड लग रहा है कि ऐसा लोग ऐसा बोलते हैं. हाँ एग्जैक्टली, मतलब दैट्स द थिंग ना, कि लड़की वालों को ज्यादा करना पड़ता है. मे बी इन योर कल्चर इट माइट नॉट बी, बट नॉर्थ इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा ऐसा कि लड़की वाले ज्यादा करते हैं. आई हैव सीन द recently these videos are surfacing where they, I don't know what it is, but they're counting what they're giving कि इतना पैसा दे रहे, इतना गाड़ी दे रही, ये सब, एंड नकद फिर they are like कि 1 करोड़ 11,000 11 लाख 11,000 and 1111 ऐसे नंबर करके. Thankfully we don't have that, we don't have the dowry system and all of that, but then they don't call it dowry nowadays, they call it like we are supporting our daughter or something like that. नहीं, बट वो वाली बातें नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था. बट ये था कि देयर वाज नो एक्साइटमेंट और सपोर्ट फ्रॉम दैट एंड. तो मुझे लगने लगा, आर यू गोना बी अ गेस्ट इन योर ओन वेडिंग? मतलब ड्राई लग रहा था. हाँ, ऐसे 50-50 होता है ना, वेदर इट्स फाइनेंशियल और एक्साइटमेंट और एफर्ट एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब बिल्कुल मिसिंग था. और जब इस चीज को चैलेंज किया गया, जब माई पेरेंट्स ब्रॉट इट अप in the meeting with them, it was taken in a very bad way. फिर जो last meeting I had with them, I was blamed कि why did your parents bring this up, why did your parents say this and all of that. तो फिर वहाँ पे फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, there is no turning back. मैं ट्राई भी नहीं करी कि अगर अभी ऐसा है तो आगे चल के why should I waste the next 40-50 years of my life. And मेरा भाई उसमें बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंटल था, क्योंकि माँ बाप को तो ये होता है ना कि यार इतना आगे बढ़ चुकी है बात, लोग क्या सोचेंगे अगर हमने तोड़ दिया और रिश्ता और ये सब. तो वो तो उसी डर में थे 2-3 हफ्ता एटलीस्ट कि दिस मेंटालिटी की लड़की वाले, इसलिए नॉट दैट मेंटालिटी, बट दे वर लाइक
क्या हम कुछ ना कुछ करके चला सकते हैं, मतलब यू नो वाई टू. बट माई ब्रदर, इवन दो ही इज यंगर टू मी, 5 years यंगर टू मी, उसने कहा कि नहीं, आई एम नॉट लेटिंग माई सिस्टर गेट मैरिड in a situation where there is no integrity. नहीं बट ये एक सही किया है फील कि अगर ये शादी के टाइम पे हो रहा है तो कल जाके आप तो आइसोलेट ही हो जाते कई गलती से, मतलब उसको ध्यान ही नहीं रहता फिर आप पे जो कर रहे हो. हाँ ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, हो गया तो हो गया, ऐसा ऐसे मेंटालिटी में रहते हैं फिर वो. वही दिख रहा था मुझे कि सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से ही होते, फिर इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए ना किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली इफ इट्स लाइक अ वेडिंग or a marriage, right? So since that wasn't happening, I'm telling you, and I'm in that case, I'm proud of myself. I never looked back. Nice. I was like, I'm out of here. I am out of here. मैंने ज़्यादा दिन तक, I think I'm one of those people who doesn't cry too long. I used to be in my first half of 20s. I used to be that person who would cry for breakups a lot. But when was this? This was like recently or like This was, yeah. long back? Not long back, but relatively recent, you can say. Yeah. 2020 के बाद ही. Post lockdown, yeah. Cool, bro. Like you have set so many boundaries right now, and you have taught people also कि like कैसे boundaries set की जाती है, and क्या क्या नहीं किया जाता है. हमसे ही शुरू होगा ना, मतलब हाउ कैन आई बी टीचिंग विमेन कि यू हैव टू सेट बाउंड्रीज एंड यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड आई डोंट स्टैंड फॉर माय सेल्फ. वो कैसे हो सकता है? That is true. Because I've seen right now, as I said before, coaches बहुत उभर के आ रहे हैं, but not all of them are real coaches. Some of them, and मैंने previously guest के साथ भी ये बात किया था कि कोचेस का एक कंप्लेन भी रहता है कि सब कोचेस नहीं है, कुछ फेक कर रहे हैं. So how सबके can, पास सर्टिफिकेशंस भी नहीं है. हाँ, तो ये एक चीज मेरे को पूछने का है कि अगर आप कोच के पास जा रहे हो, जैसे गुरु के पास जाने से पहले आप गुरु टटोल लेते हो या फिर पहचान लेते हो कि सही गुरु की पहचान क्या होती है, तो आप कैसे बता सकते हो कि असली कोच या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम जो बन रहा है आगे जाके, वो कैसे सही तरीके से पहचान सकते हो आप? दो चीज़ें हैं. नंबर 1, क्योंकि आई विल टॉक अबाउट व्हाट आई हैव डन. सर्टिफिकेशंस आप ज़रूर देखें. ICF इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन एक ऐसी बॉडी है कोचिंग की अक्रॉस द वर्ल्ड. जिस तरीके से उसमें कोचिंग सिखाई जाती है, जिस तरीके से वो हमें मेंटर करते हैं, वो बहुत ही क्लीन और एथिकल तरीका है. तो इट्स नॉट जस्ट किसी ने भी कुछ भी सिखा दिया ऐसे, राइट? और दूसरी चीज़, कोचिंग का मतलब ही यही है कि कोचेस आपको एडवाइस नहीं देंगे. कोचेस विल चैलेंज यू. कोचिंग इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना कि क्लाइंट इज क्रिएटिव इनफ टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस. हम बस उनके शेयर पाएं, राइट? लाइक वी आर जस्ट सपोर्टिंग देम टू गेट टू लाइक यू नो द पीक. तो जैसे आप माउंट एवरेस्ट अब कभी चढ़ाई करना चाहेंगे, तो आप में है वो कैपेबिलिटी, आप ऊपर तक चढ़ जाए, बट आप एक साथ में शेरपा लेके जाते हैं ना, जो आपको सही राह से ले जाए, राइट? दैट इज कोचिंग. कोचिंग इज नॉट एडवाइसिंग. अगर आप किसी प्रैक्टिशनर के पास जा रहे हैं जो आपको बता रहा है क्या करना चाहिए, नॉट द टूल्स, नॉट लाइक कि हाँ ये एक्सरसाइज कर लेना, वो कर लेना, बट आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर बता रहे हो वो आपको क्या करना चाहिए, कि अच्छा नहीं उसे छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर दो, तो दैट इज अ रेड फ्लैग. या And not just that, but in also relationships also, that is a red flag. If somebody is telling you, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो please avoid that type of relationships और बात करके ले लो. Communication is very important in relationships. Any type of relationship, as I say, and बहुत important हो जाता है. भाई मैंने ये बात ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे रख के सीखी है, बंदूक रख के सीखी है. ऐसे ही सीखते हम. It's very hard because बोलते ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक मोमेंट आ जाता है ऐसे लाइफ में, सबके लाइफ में, कि बी इट रिलेशनशिप लॉस और समथिंग वेरी हॉरेबल आपके हिसाब से, जो आपका लाइफ चेंज कर देता है. सो ऐसे क्या मोमेंट्स थे आपके जो आपका लाइफ ही पूरी तरीके से completely flip हो गया? From, because you said कि you were in business first and you are a content creator first, then you became a coach, and this is very different spectrum, because you were into something like history and everything, and now you are into
लव इंटरेस्ट एंड टीचिंग पीपल, तो ये कहाँ से कहाँ और कैसे हो गया? जिंदगी बदल कैसे गई? यार एक चीज है, मैंने ना लाइफ में धोखे बहुत खाए हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स प्लस अदरवाइज ऑल्सो. अगर मैं बैठ के आपको अपनी बचपन तो नहीं बट जब से डेटिंग या रिलेशनशिप स्टार्ट की है वहां से सुनाऊं अपनी कहानी, तो आई हैव बीन चीटेड ऑन, आई हैव बीन, We have time, you know. we have time. यार देयर वाज अ टाइम जब मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में थी जिसमें वो बंदा आई थिंक 3 या 4 महीने मेरे साथ किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में था. मतलब ही वाज हैविंग 2 रिलेशनशिप्स पैरेलली. अब मैं सोचती हूँ तो आई एम लाइक व्हाट बिजार, like how crazy. Like वो क्लियर नहीं था कम्युनिकेशन में कि लाइक ये हो रहा है कुछ ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है. बात कर दिया था कि लाइक ये भी चाहिए वो भी नहीं, बाद में जब मुझे पता चला कि दैट्स हाउ ही वाज बिहेविंग, कि ये भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये भी नहीं छोड़ा जा रहा है, राइट. तो और बताया भी नहीं, किसी तरफ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखी वो. ठीक है, सम आई एम ओके इफ यू आर पॉलीएमरस ऑन कंसेंट, राइट, सबको पता है जितने लोग इन्वॉल्व हैं, बट आप छुपा के ये कर रहे हो तो वो बहुत गलत है, दैट इज चीटिंग, राइट. So I've been cheated on at least in 2 relationships. I've been gaslighted like in a lot of You relationships. want to talk about gaslighting in a relationship? Sure. Because वो एक बहुत important point हो जाता है and लोग समझते नहीं कि gaslighting क्या होता है. क्या है और दिखता कैसा है. हाँ. तो गैसलाइटिंग का मतलब बेसिकली यही है कि आपके इमोशंस, आप जो फील कर रहे हो उसको इनवैलिडेट करते हैं लोग. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते, अगर आज मैं आधे घंटा लेट आई होती और आप डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे होते कि आयुषी आप आधा घंटा लेट आए, आई एम फीलिंग वेरी डिसरिस्पेक्टेड, एंड देन आई कंप्लीटली फ्लैट आउट डिनाई इट कि दिशांक आपने मुझे इतना दूर बुला लिया तो ऑब्वियसली मैं लेट तो होंगी, आप इट्स नॉट योर राइट टू फील डिसरिस्पेक्टेड. She did it so perfectly without a spot. I was like, wait, what? Why I should act. समझा राइट आपको, you could feel it, right? कैसा फील हुआ? Exactly. That is gaslighting. Yes. जहाँ पे आपको कोई बता रहा है कि आप अपने इमोशंस ही फील करना गलत है, that is gaslighting. और ये रिलेशनशिप्स में बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है. तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि अगर आपके इमोशंस को कोई इनवैलिडेट कर रहा है तो इट्स रॉन्ग. पॉइंट इट आउट विद देम, सेट अ बाउंड्री. बट ये पकड़ा नहीं जाता. एक पॉइंट वो है, गैसलाइटिंग इजीली पकड़ा नहीं जाता. इट इज जस्ट लाइक घर में सिलेंडर चालू रख दिया, दिया जला के रख दिया टाइमर पे, वो फटेगा ही फटेगा कभी ना कभी. तो वो ऐसे रहता है, फटने के बाद समझ के अरे बाप रे फट गया. वो क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में जब घुसते हैं, अगर हमारी सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो है तो हम दूसरे जो कहेंगे वो तो मान लेंगे ना. Tried and tested guys. Tried and tested. Tried and tested here also. Right? तो हम मान लेंगे obviously. हम खुद को डाउट करते रहेंगे, हाँ यार शायद ये सही बोल रहे हैं. Right? So that has happened with me in couple of relationships. अब क्योंकि I started my business at 23, कुछ relationships में ऐसा हुआ है जिसमें बंदों ने मुझे आके बोला है कि यार आयुषी I can't be with you क्योंकि you do too much. You do so much in life, I can't keep up with that. What? How is that too much? What? Are you dumb, bro? Like what? मतलब कि you're so ambitious. तो नहीं समझा मुझे. threaten हो रहा है, मतलब men were feeling threatened by my ambition. I would be so happy. Like I'll challenge myself to do more. Exactly. Huh? And it would be a healthy not even a competition, but it would be a motivation, healthy motivation. Yeah. Inspiration for me to do more, because like if my love of my life is doing something which is really inspiring, yeah, so I can at least match her in a head-to-head way. And मेरे को फर्क नहीं पड़ता, because somewhere down the line I have learned one thing कि it is their personal thing that they're doing, right? So मैं कर रहा है या फिर वो कर रहे, वो उनका और मेरा हो गया ना. तो इसमें कंपेयर करने का बात, it shouldn't come, मतलब आना ही नहीं चाहिए in first place कि भाई तेरा चीज तेरा होता है मेरा चीज मेरा होता है. It's so dumb to think about. Like you're laughing because you are relating it so hard. क्योंकि थ्रेटेंड फील कर रहे हैं लोग. अब क्या करूं मैं, अब अपनी शाइन डल कर लूं क्या यार? तुम्हें अगर थ्रेटेंड फील हो रहा है तो
But that's, I mean, it's an unhealthy behavior, and But it is their insecurity, you know, somewhere. If you are feeling insecure about someone because of a job post, भाई तेरा life खतरे में है, मैं ये बोलेगा. Like how? like you need to fix that for yourself first हाँ. before. क्योंकि again, gender से कोई लेना देना ही नहीं है. Anyone can be ambitious, anyone can be doing whatever they want to. How does it matter, right? तो ये मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि आपने जो पूछा ना कि वो जो टर्निंग पॉइंट क्या था, व्हाई डू आई, अब इवन इन माय रिट्रीट्स आई डू दिस वन वर्कशॉप स्पेसिफिकली व्हिच इज कॉल्ड बिलीविंग इन लव, और आई एम आल्सो वर्किंग ऑन अ बुक होपफुली व्हिच विल आल्सो बी कॉल्ड बिलीविंग इन लव. क्या होता रहने वाला है? ऑल बिकॉज इतने धोखे खाने के बाद भी एक चीज तो इंटैक्ट रही है, माय बिलीफ इन लव, कि आई कैन गेट एंड गिव a lot of love. मतलब इतनी बार इतना बुरा हुआ है मेरे साथ रिलेशनशिप्स में, somehow कहीं से वो रहा हमेशा कि यार नहीं यार प्यार तो मिलेगा अपने को. I started doing the same thing. I believe in love, but like I don't want to be in relationships because no, it's not like कि प्यार चाहिए कोई चाहिए. It is like you love is unconditional. And I can just do it without being in relationship also. And I have the so strong boundaries for myself right now कि I don't think कि मेरे हिसाब से मेरे को कोई मिल सकता है. ऐसा नहीं है. Don't limit yourself. Limit नहीं कर रहा मैं. I am telling you what, you know, my boundaries are so strong right now. Which is good. सामने वाले को मैच करने को थोड़ा टफ जाने वाला है. But what if you meet someone who also gets boundaries really well and respects your boundaries? I know that. I'm telling you, वही बोल रहा है ना. See, there are 8 billion people. कोई ना कोई मेरे जैसा पागल होगा. फिर ये बोलने का ही नहीं. But अभी हम बात कर रहे थे ना न्यूमरोलॉजी की. ये चीज बोलनी ही नहीं है कि शायद ना मिले. शायद ना मिले का बात नहीं हो रहा. I'm just saying कि it is a possibility and it is not also. It is like both ends. But right now I am at no side. कि like नहीं चाहिए मेरे को. Ready for it right now. हाँ, I am willing to be happy for quite alone. Happy. You're not going to be happy in a relationship. You're like, I'm willing to be happy for a while. हाँ तो फिर वो तो चला ही जाना है. तो कैसे वो होता ही है ना. Like it is like अरे this has to be a highlight. Because I'll tell you why I said that. Okay, ठीक है. My state of happiness is कि even if I get up at 12 o'clock, no one should get affected, right? And maintaining a relationship. ये तो communicate कर देगा ना. Maintaining a relationship with my mom is hard because of that. Even if I communicate, I am a kamina. Friends are not moms. I know. I'm just telling. I'm just giving you an example. Example is different. Reality is different. I'm just trying to explain. ठीक है. तो if I'm trying, like it is a rough example. कि like I don't like to be interrupted. And I can communicate it very well. I'll tell them. But right now, I just don't want to even communicate with anyone. And I just like to have a solo space for a long period of time. Where I can work on every ability of mine and cross-check, and then move forward. Makes sense. Unless That's and your priority right now. Unless and until I am feeling like I am in a zone to nurture a relationship, I can't have a relationship. That is my main priority. And the problem with everyone is they just jump into a relationship without doing this thing. Yeah. And I started learning this last year itself, last 2 years ago. And I feel very comfortable कि like अगर मैं खुद के लिए enough है तो भाई किसी का जरूरत है क्या सच में. That's the best place to be. वो mindset मेरा on हो गया कि like now I'm really really happy. I can do things which are independent बोल सकते हैं एक type से. And मुझे जरूरत नहीं पड़ रही unless and until I feel कि like now it is the right time to enter a relationship. I won't be looking there at all. So ऐसा बोलने का मुझे. But I'll tell you something mystical and magical universe does. This place you've reached, right? That I'm good with myself, I'm complete, I'm enough, all of that, and I'm happy. Now is when good, healthy people, partners will start dropping in your life.
I'm seeing it. People like randomly coming and being obsessed with me. Then I find Not obsessed. I that is the thing that no, I'm telling you the right thing. The word is right because I know what is an obsession and what is love. Yeah. That's So- good to know the difference. So I have come on a point. Yeah, I can figure out things right now, and it is hard for them. Ki they are obsessed. But I'm telling you, you're not in love, though. You're obsessed with me. So she's like, ki, or they are like, ki, or many people, even my parents. तू ज्यादा कुछ सीखने गए हैं. ये तो होता है. When you become very आगे in your journey of self love or self awareness, आसपास कई बार मॉम से मेरी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो वो ऐसे बोलेंगी ये अपनी कोच वाली बातें मेरे से मत कर. अरे bro, danger. And sometimes they call, they think that I have a god complex or something like that. मतलब god complex नहीं, but एक realization का point मेरा आ गया कि मुझे सही गलत में अंतर करना आ रहा है और मुझे ये समझ में आ रहा है कि कहाँ नहीं बोलना चाहिए. And Makes sense. उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज आपको आता नहीं है. कोई भी होने दो, but Exactly. आपको वो समझ में नहीं आता. So there is a very recent scenario with me which happened. So this girl is like, she is a friend of mine and I don't like breaking friendships because like वो love में तब्दील हो गया, फिर obsession में तब्दील हो गया. I like to try and explain them कि क्या हो गया. So what happened was कि if a relationship is not working out, what is the best advice that you will give to split off, right? Because अगर वो काम ही नहीं करेगा, आपको दिख रहा है कि like it won't work because there are patterns of behavior and everything are not suitable for you. So you tell them कि it won't work, you call it off. But they are like कि तूने मेरे को फंसाया. And I'm like, how am I? Like मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि like मैंने आपको कैसे फंसाया. तो like I explain, नहीं मुझे पता नहीं, आपने मुझे फंसाया. I'm like, okay, well this is like, then they are like कि नहीं, तू दुनिया को तेरा greatness दिखा, इधर मत दिखा. I'm like, what is this? I'm trying to explain something. I need help here. Please help me out. सबको ना वो डियर जिंदगी देखनी चाहिए. Exactly. Okay. It's okay कि कुछ relationships break होंगी before you find the Perfect relationship. relationship. And that is the point which I was trying to explain that person. And वो person के बाद I met similarly 3-4 people around. Not just like people but couples also. कि like they were in the same conflict. उनको समझाना मेरे को easy गया. But जब वो मेरे पे था, it was very hard for me to make them understand because they are really into that obsession and that zone कि coming out of it is very hard. And वो शुरुआत वहाँ से होती है. So as a coach, how are you going to respond to that? They need to seek help Hmm. from a coach or a therapist. Starts there. क्योंकि internally they're obsessed with you and they're looking at you, and if you're giving the solutions, it's not gonna come off right at all. कि आपने ही बोला इसका आंसर. You were able to explain really well to a couple who was going through this because third person perspective, bird's eye view. वो bird's eye view बहुत जरूरी है for them also to get it from somewhere else, unbiased opinion, like a coach. Cool. Because I knew what the answers were. I was just trying to get it on camera. Like there are people कि नहीं समझ में आता unless and until someone told. That's why it was a trap, guys. I just made her say what is necessary. Now you understand what it is. Just kidding. But this is like a really beautiful thing which has came across today on my table. And I really like the conversation that we had. You have any last and ending messages that you want to pass and give to people around? Simple. Choose What? yourself. You are your own one true love before anything else. Even mothers, specifically mothers, if they listen to you, आपके बच्चों से आगे भी आप हैं. You work on parental relationships also? Yeah, I have a lot of coaching clients who sent their mothers for coaching to me. So I work with 60+ year olds also. Acha. And they listen?
Yeah, because third और- person perspective ना उनके और बच्चों they से be भी आ like, रहा है ना. चल चल अपनी माँ को मत सिखा. घर की मुर्गी बोलते हैं ना लोग, घर की तो कोई अपनी बेटी का नहीं सुनेगा. वो है, इसलिए I said ना कि because explaining to the generation before 80s is little bit Hmm. tougher because they are not ready. They were from a surviving age. Exactly. उनको थोड़ा वो difficult जाता है. And I have not cracked the code yet, to be honest. I'm trying to, but then they are like कि चल चल सिखा मत मुझे. You have to speak their language. Hmm. That's it. नहीं, but वो उनका language फिर वो danger हो जाता है. वो थोड़ा dangerous हो जाता है. वही सीख रहे हैं हम. And I feel that is it for today. And thank you for Thank you so joining in. I hope you enjoyed. Yes. And you had a great time speaking to me and Kisse team here and Kisse family here. I hope guys you also like the podcast. आपको पसंद आया रहेगा. And if you liked it, you know what to do. Like, share, subscribe, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं. And Spotify पे सुन रहे हो तो 5-star rating दे दो. अगर membership लेनी है तो 89 रुपीज से है. एंड अगर सुपर थैंक्स देना है, सुपर चैट देना है या फिर कुछ भी करना है तो नीचे 10 रुपीज से स्टार्ट होता है. यू कैन गिव, डोनेट और डू वॉट एवर यू वॉन्ट. नो जबरदस्ती. एंड वन मोर थिंग, एज वी सेड कि वी हैव स्टार्टेड अ क्रिएटर्स ओनली दिस थिंग, क्या बोलते हैं इसको, series. I might forget, I forgot. Creators only series. So watch that series also and this series also. These things are different. Relationships का मैंने अलग से रखा है. I might make a playlist out of it. If you want to check a playlist about relationship and healing, you can check it on our channel and playlist के नीचे आप जाके आप आपके playlist में भी ऐड कर सकते हैं. So that is it. तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज, एंड पीस आउट. साइनिंग ऑफ द शांति ब्लेयर. राम राम.